झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से चतरा लोकसभा सीट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का वहां गढ़ माना जाता है। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को कोई टक्कर देने के लिए कांग्रेस ही खड़ा रहेगा या कोई क्षेत्रीय पार्टी भी आ रहा है? जिस तरह से झारखंड के उलगुलान की धरती मानी जाती है और झारखंड में आंदोलन के नाम से जो विख्यात अभी जेबीकेएस माना जाता है, वो इस बार क्या चतरा लोकसभा सीटों में अपना उम्मीदवार को खड़ा करेगा? क्या इन तमाम पार्टियों को टक्कर देने के लिए जेबीकेएस खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? सारी चीजों को आप तक रखेंगे, देखते। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड में भी 14 लोकसभा सीटों में जो है एक सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुका है। चुनावी मुद्दे की अगर बात करें तो तमाम पार्टियों का जो है जोरदार एक तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है। विगत हम अगर 2-3 महीने पहले से देखें तो बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एक क्षेत्रीय पार्टी भी सामने आया है जिसका नाम है जेबीकेएस। यानी कि जेबीकेएस का लोकसभा का जो चुनावी मुद्दे को लेकर, चुनावी प्रक्रिया में आने को लेकर लगभग 2-3 महीनों से थोड़ा जोर जो है अधिक पकड़ा है। वही अगर आंदोलन की बात करें तो 2 साल से लगातार जेबीकेएस आंदोलन करते आया है। जी हाँ, हम लोग लगातार आपको चुनावी मुद्दे को लेकर तमाम लोकसभा सीटों का एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी मुद्दों में क्या बीजेपी, कांग्रेस या और कोई पार्टी आएगा, और आने के बाद लोगों का जो लगता है कि इस बार कुछ चेंज होने का जो आसार जो दिखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल बनने वाला है? इस चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, लगातार हम अलग अलग विधानसभा हो चाहे तो लोकसभा हो, और अगर बात करें तो आम लोकसभा चुनाव की ही बात करते हैं तो इस टाइम पे वही माहौल जो है बना हुआ है। तो आज हम सीधे तौर पर चतरा लोकसभा सीट का बात करेंगे। चतरा लोकसभा सीट जो है बीजेपी का इस टाइम पे सिटिंग सांसद है, और सुनील कुमार सिंह जो है वहाँ पे सिटिंग सांसद है, और उनके बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस क्षेत्र को। लगातार उस पर कांग्रेस का भी दबाव हमेशा ही बनता आया है, और इस बार जो है एक क्षेत्रीय पार्टी का जो है आगाज हो चुका है। तो क्षेत्रीय पार्टी जो है इन लोकसभा सीटों में किस तरह का दबाव बना पाती है, सारी चीज़ों को अब तक रखेंगे। और चतरा में किस तरह का माहौल जो है जेबीकेएस के प्रति लोगों का देखने को मिल रहा है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ों को रखने से पहले हम तमाम चीज़ों को एक बार हम बताने का प्रयास करेंगे कि जेबीकेएस का उस जगह पे क्या विस्तारीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, कि लगता है कि अगर चतरा लोकसभा सीट से कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो क्या कुछ चेंज होने का आसार दिख रहा है। बदलाव तो हर कोई चाह रहा है, झारखंड के हर एक लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो चतरा लोकसभा के लोग जो है क्या चाहते हैं? क्या जेबीकेएस को एक चुनौती मानते हैं कि तमाम पार्टियों को देखने का कोशिश करना है कि जिस तरह से हर एक जगह पे, अगर धनबाद, गिरिडीह, अगर रांची, तमाम लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं जेबीकेएस का एक जो है चर्चाएं बनी हुई है, लोग का आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है कि हमें कोई अगर बदलाव की चिंगारी जो फैला है, वो बदलाव की चिंगारी जो है जेबीकेएस के प्रति ही फैला है, तो वही कुछ अलग कर सकता है। उसको लेकर तमाम जगह पे लोग जो है विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसे इस बार हम देखना चाहिए। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार दावे ठोक रही है कि हम 14 के 14 लोकसभा सीटों पर अपना दावेदारी पेश करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। हालांकि 14 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों का जो है उम्मीदवार उन्होंने घोषणा कर दिया है। वही अगर चतरा की बात करें तो चतरा का अभी तक उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ है। अब पार्टियों का कहना है कि वहां पे उम्मीदवार का चेंजेस भी हो सकता है, क्या क्षेत्रीय लोगों में वहां पे दिया जा सकता है, क्योंकि इस 2 साल के आंदोलन के दरमियान जेबीकेएस यानी कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के 2 साल के आंदोलन के दरमियान भाषा खतियन नियोजन पे बात हुआ है, बाहरी संसद विधायकों पे बात हुआ है। तो लगता है कि चेंज होने का जो आसार है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ों को अब तक रखेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि चतरा लोकसभा सीटों में कौन कौन विधानसभा क्षेत्र आता है और उनमें किन का राज चल रहा है और किन क्षेत्र में जेबीकेएस का माहौल बना। देखने की कोशिश करते हैं कि चतरा लोकसभा सीटों में जो विधानसभा क्षेत्र है, वो विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले आता है सिमरिया, चतरा, मनिका, लातेहार और पांकी। ये सब क्षेत्र में जो है बीजेपी, आरजेडी और इंडियन कांग्रेस और जेएमएम का राज जो है चल रहा है। वही अगर बात करें कि सिमरिया किशुन कुमार दास जो बीजेपी से आते हैं, वही अगर चतरा की बात करें सत्यानंद भोक्ता जी हैं जो आरजेडी से आते हैं, और वही अगर मनिका की बात करें तो रामचंद्र सिंह आते हैं जो इंडियन कांग्रेस से आते हैं, और लातेहार की अगर बात करें तो वैद्यनाथ राम आते हैं जो जेएमएम से आते हैं, और वही अगर पांकी की बात करें तो शशिभूषण मेहता आते हैं जो बीजेपी से आते हैं। तो इन सब जगह पे अगर हम बात करें तो ये सब
चीज़ों को हम इस बार बारीकी से कोशिश करने को ये प्रयास करेंगे कि तमाम जगह पे जेबी केसेस का जहाँ जहाँ भी विस्तारीकरण हुआ है उन जगह पे इन लोग जो है कैंडिडेट उतारने हुआ है। तो विस्तारीकरण को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि चतरा में भी एक माहौल बना है, क्योंकि बदलाव संकल्प महासभा जब चल रहा था चतरा में हम भी मौजूद थे। वहाँ पे लोगों का भीड़ जो था कहीं ना कहीं एक अलग माहौल के था। जिस तरह से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में देखने को मिलता था, रांची में देखने को मिलता था, वही भीड़ चतरा में भी देखने को मिल रहा था। तो लोग जो है वो बदलाव का चिंगारी जो है वहां तक पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें भी बदलाव करनी है। अब देखने लायक ये बात होगा कि जेबी केसेस का जब केंद्रीय कमेटी की तरफ से सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वहां के लोगों के माध्यम से किस तरह का फीडबैक रहता है कि वहां पे कोई कैंडिडेट को उतारा जाए या नहीं जाए, इस पर कोई विचार विमर्श जब तक नहीं होएगा तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम इस बात से दावे कर सकते हैं कि बदलाव अगर झारखंड में चाहिए तो झारखंड के अंदर ही चतरा लोकसभा भी आता है। तो इससे हम बच नहीं सकते कि चतरा लोकसभा में जेबी केसेस अपना कैंडिडेट उतार नहीं सकता है, क्योंकि इस बात को एक विचार विमर्श करने वाली होगी कि चतरा के लोग क्या सोचते हैं, चतरावासी क्या सोचते हैं। चतरा के लोग बदलाव वाकई में चाहते हैं तो जेबी केसेस का साथ देंगे। हालांकि हम किसी का बुराई तो नहीं कर रहे हैं, जेबी केसेस है, साथ में बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां होंगी जो लगातार जो है उन सीटों पर अपना गद्दी को संभाले हुई हैं। और इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव माना जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक कांटे का टक्कर होगा। जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम की बात करें, चाहे तो जेबी केसेस की बात करें, तो तमाम पार्टियों में एक चुनौती रहेगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, लोगों का जमावड़ा जो है इसके साथ जुड़ा है, जनाधार जो इसके साथ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों का मानसिकता जो है एक तरह से डेवलपिंग हुआ है, चेंजेस हुआ है। लोग जो है दूसरी तरफ जाने की बजाय क्षेत्रीय लोगों को देखना चाहता है। तो बीजेपी का इस बार का क्या राजनीति होगा, क्या रणनीति सेट किया जाएगा, क्या सुनील कुमार सिंह को ही इस बार भी वही टिकट दिया जाएगा कि दूसरा किसी को वहां पे बैठाया जाएगा, इस चीजों को देखने लायक बात होंगे। हम नहीं बच सकते कि इस बार जो क्षेत्रीय पार्टी आ रहा है, जेबी केसेस जो आ रहा है, झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति जो है झारखंड में एक तरह से आंदोलन के दरमियान लोगों में एक तरह से मानसिकता बैठ गया है कि अगर चेंज कोई करेगा तो जेबी केसेस ही करेगा। हालांकि हम जेबी केसेस की उतना तारीफ तो नहीं करेंगे, बाकी देखने लायक बात होगा कि चेंजेस की इस दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, चतरावासी क्या सोचते हैं, वहां का कौन हो सकता है उम्मीदवार, ये सारी चीजों को आप तक रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि कमेंट्स बॉक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप कमेंट्स करके बताइए कि चतरावासी आप क्या सोचते हैं। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे, बने रहें।